अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत आसानियाँ करे। जी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी रिसेंट एक वीडियो अपलोड किया। जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो भी देख लीजिएगा। ILR अगर आपके पास आता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। ILR के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपका यूके में लीगल स्टे है, स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर है, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है। 5 साल का रूट, 10 साल का, 20 साल वाला जिस पे भी है आपको ILR मिल जाता है। तो ILR के 1 साल के बाद ना आप जो है ना ये यूके जो पासपोर्ट है नेशनल यूके की नेशनैलिटी के लिए ना आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई एक के पास ऑलरेडी ब्रिटिश पासपोर्ट है तो फिर आपको जैसे ही ILR मिल जाता है उससे नेक्स्ट डे ही आप जी ये ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जी, आपने ILR के बाद अप्लाई किया, आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया जी, अब आपके पास पासपोर्ट आपके हाथ में आ गया तो इसके आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे आगे। सबसे पहला फ़ायदा मैं आप लोगों को जो बताती हूँ जी ब्रिटिश पासपोर्ट का, वो ये होगा, अगर आप कहीं यूके से बाहर जाते हैं और दोबारा आ रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन की लाइन में नहीं लगना पड़ता। आपको अदर पासपोर्ट वाली लाइन में नहीं लगना पड़ता जी, आप ब्रिटिश पासपोर्ट वाली लाइन में लग के इमिग्रेशन इजीली क्लियर करके तो वहाँ से निकल सकते हैं। दूसरा ये है जी, आप एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन की ये जो अदर लाइंस होती है और ब्रिटिश पासपोर्ट वाली, इसके अलावा जी एक सेल्फ चेक भी होता है। वहाँ पे भी आपने पासपोर्ट स्कैन करना होता है, अपना फेस वगैरह आपका वो सारा स्कैन हो जाता है, सामने कैमरा वगैरह लगा होता है, तो वहाँ से भी आप सेल्फ चेक दे के भी एयरपोर्ट से ईजिली इमिग्रेशन क्लियर करके निकल जाते हैं अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अब मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ इसका क्या फ़ायदा होता है। इस एयरपोर्ट के ऊपर ही अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, फैमिली के किसी एक बंदे के पास, और आप फैमिली में 4 या 5 लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों ने फिर भी अदर पासपोर्ट वाली लाइन में नहीं लगना, आप ब्रिटिश पासपोर्ट वाली लाइन में ही लगेंगे। एक पासपोर्ट भी आपके, बाकी जितने पासपोर्ट आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आ रहे हैं 5 लोग हैं, एक के पास फैमिली में से पासपोर्ट है ब्रिटिश और बाकी 4 पाकिस्तान वाले हैं, तो भी जी आप लोगों ने ब्रिटिश पासपोर्ट वाली लाइन में लगना है। आप इजीली क्लियर करके इमिग्रेशन निकल जाएंगे। क्योंकि एक दफ़ा मेरी दोस्त के साथ ऐसे हुआ था, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, उनके बच्चे के पास, और बाकी 4 लोगों के पास पाकिस्तान का था। तो वो जो है ना अदर पासपोर्ट वाली लाइन में लगे, जब उनकी बारी आई तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने, वो जो बंदे खड़े होते हैं ना, आप देखेंगे जो काउंटर पे जिस चीज़ की बारी आती है उनको बेचते हैं, उसको बुला के इवन थोड़ा डांटा और उनको कहा कि इनके पास एक ब्रिटिश पासपोर्ट भी था तो फिर भी ये अदर पासपोर्ट वाली लाइन में क्यों है, इनको ब्रिटिश पासपोर्ट वाली लाइन में होना चाहिए था, हीथ्रो के ऊपर। तो ये मैं आप लोगों को एडवाइस कर रही हूँ, अगर आप आएँ और आपके पास एक ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और 4 और किसी मतलब कंट्री के हैं, मतलब पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, तो भी जी आप लोगों ने ब्रिटिश पासपोर्ट वाली लाइन में लगना है। वो एक पासपोर्ट उसने कहा था इन सबके ऊपर भारी है। एनीवे जी, अब मैं आप लोगों को जो इसका नेक्स्ट फ़ायदा बताती हूँ यूके पासपोर्ट होल्डर्स को, यूके नेशनैलिटी होल्डर्स को कौन सा होता है जी, वो ये, आप लोगों की जो एक्सेस है ना वो पब्लिक फंड्स तक हो जाती है। पब्लिक फंड्स क्या होते हैं जी, अगर आप यूके में रहते हैं, आपके पास आप ILR के ऊपर हैं, ये ILR वालों को भी फ़ायदा होता है, वो भी पब्लिक फंड्स ले सकते हैं। और अगर आप ब्रिटिश मतलब नेशनल हैं तो फिर आप ले ही सकते हैं। वो इसका भी एक क्राइटेरिया, अगर आपका मतलब हालात ख़राब हो गए हैं, आपकी जॉब चली गई है, आपके पास मतलब इतने फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, सही नहीं है आपके हालात, तो जी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है जी आपको सपोर्ट करती है, मंथली आपको वो कुछ पैसे देती है जिससे जी आप अपना गुजारा कर सकते हैं अच्छे से। जिनकी लो इनकम है, इसके अलावा भी वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है जी इन जिनके पास ये पासपोर्ट जो होल्डर्स होते हैं ILR के ऊपर होते हैं। वहाँ पर यूके में किसी भी वीज़ा के ऊपर होते हैं ना, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जी, आप इतने दिन तक ये यूके से बाहर नहीं रह सकते, इतने दिन आपने रहना है, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। ओवरस्टे मुल्क से बाहर अगर आप रह लेंगे तो फिर आपकी नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है उनमें थोड़ा मसला आ जाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। इवन आपको मैंने बताया ILR के ऊपर भी अगर आप हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के ऊपर भी, तो उसमें भी ये है जी, आप अप टू 2 ईयर्स तक बाहर रह सकते हैं। मतलब पूरे 2 साल नहीं, 2 साल से कम ही आप बाहर रह सकते हैं। इवन उसके अंदर ILR पे भी है, लेकिन जब आपके हाथ में ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाता है तो आप जी इस रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद हो जाते हैं। जितनी देर मर्जी आप जहाँ चाहें मुल्क से बाहर रहें, जब चाहें यूके में आएँ, जितने दिन मर्जी रहें, आपके ऊपर से ये सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती है। आपने 180 डेज़ बाहर रहना है या आपने अप टू 2 ईयर्स बाहर रहना है, इससे ज़्यादा नहीं रहना। तो इन चीज़ों से जी आप सब आज़ाद हो जाते हैं। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाता है तो आप अपनी मर्ज़ी से जब जहाँ चाहें यूके आएँ, जाएँ, जिस मुल्क में और कंट्री में जितना स्टे करना है, इससे फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जी, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाता है तो।
जी मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट इसका फ़ायदा बताती हूँ वो ये है जी, अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है और आपका अगर कोई बेबी पैदा होता है यूके के अंदर, तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिले ही मिलेगा। लेकिन अगर वो बेबी यूके से बाहर भी पैदा होता है, यानी कि पाकिस्तान में भी होता है और दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो भी उस बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अप्लाई करना होता है पाकिस्तान से आपने, तो फिर जी वो उस बच्चे को जो है ना वहाँ से मिल जाता है, पाकिस्तान डिलीवर हो जाता है पासपोर्ट। अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के पास ILR है और अगर उनका बेबी यूके के अंदर पैदा होता है, तो उसको डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है। आपको होप सो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ILR के ऊपर है तो यूके में अगर बेबी पैदा होता है तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है, यूके से बाहर नहीं। लेकिन अगर आप ब्रिटिश दोनों पेरेंट्स में से कोई एक ब्रिटिश है, उसके पास पासपोर्ट होल्डर है, तो अगर यूके से बाहर भी पैदा होगा बैक होम में जैसे पाकिस्तान में, तो भी जी उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा, चाहे वो यूके के अंदर बेबी पैदा हो चाहे यूके से बाहर हो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो। जो कि एक काफ़ी बड़ा फ़ायदा है ब्रिटिश पासपोर्ट का। इससे इस रिस्ट्रिक्शन से भी आप रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बैक होम गए हुए हैं, वहाँ पे आप लोगों की मतलब डिलीवरी होती है, बेबी उधर पैदा हो गया और ब्रिटिश है उसके फादर या मदर में से कोई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि आपने यूके में ही रहना है तो होगा तो तभी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जी, आप लोग जो है ना, आप यहाँ पर अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाता है तो आपको पता है, अगर तो आप यूके के अंदर किसी भी वीज़ा के ऊपर हैं, स्टूडेंट हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर है, कहीं भी हैं, तो यहाँ से आप अगर दूसरी कंट्रीज़ का जो है ना अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़ा कुछ भी, तो देखें आपको भी इतना फ़ायदा मिलता है कि वो आपका अप्रूव्ड हो जाता है। आप जा सकते हैं 1 माह के लिए, 2 माह के लिए विज़िट वीज़ा पे जा सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर जिस बंदे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट होगा, जिसको दुनिया भर के मतलब ताकतवर पासपोर्ट्स में से ना मतलब एक कंसीडर किया जाता है, तो आप जी 188 190 कंट्रीज़ में जी विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। यानी कि ये मल्टीपल एंट्रीज़ जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने की, समझे ये ब्रिटिश पासपोर्ट एक तरह की है। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है जी, आप घूम सकते हैं, वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, यूरोप में जाएँ, जहाँ भी आपने जाना है घूमना फिरना। तो ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है जी, आप कंट्रीज़ में वीज़ा के बगैर जा रहे हैं। उसके बाद जी अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाता है, इवन ILR के ऊपर भी और ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर स्पेशली कुछ ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आपको जी वोट कास्ट करने का राइट होता है, आप यहाँ पे वोट दे सकते हैं, इलेक्शंस के ऊपर आप खड़े हो सकते हैं। ये भी देखिए, अगर आप वोट तो कास्ट कर ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर जो आपको ये फ़ायदा होता है, अगर आपने यहाँ पे इलेक्शन में भी खड़े होना है, हिस्सा लेना है, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद जी आपको ये पता है NHS की जो सर्विसेज हैं जी, वो आपके लिए फ्री मतलब हो जाती हैं। टोटल आप लोगों ने वो जो पहले पे करने होते थे ILR से पहले तक, जो आप इमिग्रेशन ये IHS करते थे पे, उनकी भी आपको जी ज़रूरत नहीं रहती। के बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट फ़ायदा बताऊं, वैसे तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोग खुद भी मतलब आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। तो अगर मैं नेक्स्ट इसका फ़ायदा बताऊं जी, राइट टू वर्क एंड स्टे इन यूके, आपको आप अनलिमिटेड डिज़ायर है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी देर आप मर्जी यूके में रहे, जौन सा काम मर्जी करें, 2-2 काम करें, 3-3 करें, साथ बिजनेस करें, अपना काम करें, जैसे भी आप मैनेज करें, आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है, जितना काम आप मैनेज कर सकते हैं जी आप उतना करें, इन सारी मतलब परेशानियों की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी स्टडी करनी है आप वो करें, तो इसके भी जी बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं। आपको मतलब काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, हर लिहाज से जी आप फ्री हैंड हो जाते हैं। जो आपने करना है करें, जितना आप संभाल सकते हैं बिज़नेस, अपने बिज़नेस करें, कारोबार करें, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अगर मैं एजुकेशन का बताऊं, तो आप किसी भी वीज़ा के ऊपर अगर यूके में होते हैं, तो आपके बच्चों की पता कॉलेज तक 5 ईयर्स से लेके 16-17 ईयर्स तक स्टडी फ्री होती है। उसके बाद कॉलेज तक फ्री है, यूनी में पे करना होता है। लेकिन होम स्टूडेंट होने की वजह से जी जो ब्रिटिश नेशनल होल्डर्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ जी, लोन प्रोवाइड करती है। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो भी जी गवर्नमेंट आपको मंथली पैसे भी देती है खर्चे के लिए उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में भी होते हैं। और इस तरह करके जी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और बाकी अगर आप लोग यहाँ पे जी लेना चाहते हैं, मॉर्गेज के ऊपर घर लेते हैं लोग, गाड़ियाँ लेते हैं, तो उसके लिए जी आप लोग अगर वीज़ा के ऊपर होते हैं, तो वो फिर थोड़ा बैंक वालों को डाउट होता है आप एक्सटेंशन के लिहाज से कि पता नहीं इनकी कब हो ना हो, तो उस वजह से जी आपको हाई रेट जो है ना वो पे करना पड़ता है।
इंटरेस्ट का ओवरऑल जी। अगर आप यूके नेशनल्स होते हैं तो आप लोगों को वो भी खुद भी सर्च करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप ब्रिटिश हैं तो आपको काम ही मिलेगा, वो भी आपने खुद से सर्च करना होता है। तो इस तरह करके बहुत सारे फ़ायदे हैं जी जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको यूके के अंदर। तो बाकी मेरी सब बहन भाइयों के लिए दुआ है जी, जो यूके में आए हैं, आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ILR के लिए, पासपोर्ट के लिए। अल्लाह ताला उन सब के लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे और वो भी जी बहुत जल्द अपने हाथों में जी ब्रिटिश पासपोर्ट लेके, जो ख्वाब देख के लोग इस मुल्क में आते हैं कि हम भी यहाँ पे आएंगे, सेट होंगे, पासपोर्ट लेंगे, नेशनैलिटी लेंगे, तो अल्लाह ताला जी उनके लिए बहुत आसानियाँ करे और वो भी जी अपने इन तमाम मकासद में पूरे हों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। होप सो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और इससे जी थोड़ी चैनल को सपोर्ट हो जाती है। आप लोगों का क्या जाता है सब्सक्राइब करने से, तो आप लोगों को यही है ना कि इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जिसके पीछे हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस होता है या यूके में रहने का, जो हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाते हैं। फिर हम लोग उसके ऊपर सर्च भी करते हैं जी, कोई गलत बात ना आप लोगों तक पहुँचा दें। तो इस लिहाज से मैं कह रही हूँ जी, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूके से रिलेटेड आप लोगों को पहुँचती रहें। क्योंकि हम लोग जी होते हैं लंदन में, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। जज़ाकल्लाह खैर और आगे वीडियो को शेयर भी किया करें। मिलते हैं जी इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।